हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे पैसा कमाने में दिक्कत क्या आती है। पैसा कमाने में दिक्कत क्या आती है। पैसा कमाने में एक दिक्कत, जो पहली दिक्कत आती है वह आती है नॉलेज का अभाव। दिक्कत आती है नॉलेज का अभाव। यदि मान लिया हम खुद के द्वारा पैसा कमाना चाहते हैं, खुद के द्वारा हम पैसा कमाना चाहते हैं, अर्थात एक जॉब के द्वारा हम पैसा कमाना चाहते हैं। यदि हम खुद के कार्य के द्वारा पैसा कमाना चाहते हैं, यदि हम दूसरे के कार्य करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहली जो चीज़ होती है वो नॉलेज होती है। नॉलेज होती है। अब नॉलेज हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है, या फिर उस जॉब के लायक जो नॉलेज है वो है या नहीं है, या फिर जिस नॉलेज का वो एम्प्लॉय चाहता है वो नॉलेज हमारे पास में है या नहीं है। ये चीज़ें पर्सनल जॉब के संदर्भ में नॉलेज तथा जब हम इन्वेस्टमेंट के द्वारा, जब हमारे पास में पैसा है तो इन्वेस्टमेंट के द्वारा जब हम पैसा कमाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी दिक्कत आती है नॉलेज का अभाव। नॉलेज का अभाव कहने का अर्थ है कि नॉलेज, यदि मान लिया हम खुद के पास में, अर्थात खुद के आइडिया में, खुद की प्लानिंग में हम पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके द्वारा पैसा हम कमाना चाहते हैं, तो हमारे पास में आइडिया का अभाव होता है। अर्थात आइडिया के नॉलेज की कमी होती है, ऑप्शन के नॉलेज की कमी होती है, प्लानिंग के नॉलेज की कमी होती है। प्लानिंग के नॉलेज की कमी होती है। इस कारण से हम खुद के बिजनेस में, अर्थात खुद के आइडिया, खुद के प्लानिंग में हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तथा दूसरे की जब हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसको लेकर के भी हमारे पास में एक तो भय होता है कि हाँ, ये रिस्क है, दूसरे के बिजनेस में हम इन्वेस्टमेंट करें, वो डूब जाएगा, वापस होगा, ये नहीं होगा, कितना वापस होगा, तथा कौन से बिजनेस में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब ये चाहे शेयर हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे एफडी हो, ये मतलब ये ऑप्शन कौन कौन से हैं। पर्याप्त ऑप्शन का ज्ञान नहीं होता है, जिसके कारण भी हम पैसा नहीं कमा पाते हैं। पैसे से पैसा हम नहीं कमा पाते हैं। अब आती है कि प्रॉपर्टी, यदि हमारे पास प्रॉपर्टी है तो उसको किराए पर देने के मामले में भी, इसमें भी रिस्क होती है। इसमें भी हमको ये नॉलेज नहीं होती किसको हम किराए पर दें, किसको नहीं दें। ऐसा तो नहीं है वो किराया नहीं देगा, या ऐसा तो नहीं है वो कब्जा कर लेगा। तमाम सारी ये चीज़ें जो बाधक हैं, पैसा कमाने में जो बाधक हैं, नॉलेज बाधा है, तथा जो रिस्क है, भय है, ये भी बाधा है। हम शुरुआत करने से, हम पहल करने से डरते हैं, हम संपर्क करने से डरते हैं। पता नहीं क्या वो प्रतिक्रिया करेगा। अनचाहे भय के चक्कर में हम शुरुआत नहीं कर पाते हैं। जॉब के संबंध में हम तलाश नहीं कर पाते हैं, तथा रिस्क, कब तक हम रिस्क उठाएं। मान लिया, चाहे हम कहते हैं, मान लिया फार्म डालना हो, या मान लिया कहीं आना जाना हो, तो उसमें भी तो, आने जाने में भी तो इन्वेस्टमेंट होता है, तो यह भी रिस्क होता है। तथा पैसे को इन्वेस्टमेंट के मामले में भी रिस्क और भय, रिस्क भी होता है
कि हम अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें तो वह डूब जाएगा, फेल हो जाएगा। दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ पर भी फेल हो सकता है। ये नकारात्मक आशंकाएं, नकारात्मक भय ये होते हैं। तथा प्रॉपर्टी को लेकर के भी हम भयभीत होते हैं, किराए को देने के संदर्भ में भी हम भयभीत होते हैं। तो भय भी एक पैसा कमाने में महत्वपूर्ण बाधा है। रिस्क अर्थात नॉलेज का अभाव भी होता है, भय भी होता है, रिस्क भी होती है, जिसके कारण भी हम पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो नॉलेज का अभाव, भय और रिस्क, यह रियलिटी है। अब इसके बाद में अर्थात जब हम इन पर विजय प्राप्त करते हैं, हम नॉलेज पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, हम भय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, हम रिस्क पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब हम और कदम आगे बढ़ाते हैं। क्या कदम बढ़ाते हैं आगे, हम अगले भाग में बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।